यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया, स्वर्ग चला गया, उसके बाद भी यीशु मसीह के नाम का की सामर्थ कम नहीं हुई, उसकी ताकत कम नहीं हुई, उसकी आज परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। आज भी यीशु का नाम कार्य करता है, आज भी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से कांपती हैं, आज भी लोग उद्धार पाते हैं, आज भी लोग पाप से बाहर आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह में हमारी आशा है। जो एक आशावान व्यक्ति है वो कभी निराशा की बातें नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप निराशा की बातें 24 घंटे करते हैं तो आपने यीशु को जाना ही नहीं। पौलुस और सिलास सबसे बदतर हालत थी उनकी जब वो जेल में थे और हाथ पैर काट में टुके हुए थे उनके, और फिर भी वो आनंदित थे और प्रभु की स्तुति कर रहे थे। हम में से किसी एक का भी हाल वैसा नहीं है जैसा पौलुस और सिलास का था, और उसमें भी वो प्रभु का धन्यवाद और प्रभु के आनंद के गीत गा रहे थे। हालेलुया। तो अपनी आशा में आनंदित रहो। परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, यीशु ने मेरे लिए क्या किया और किस तरह यीशु आ रहा है। हमारी आशा, हर एक चीज प्रभु ने लिख के दी हमें ताकि हम कभी भूले ना उन चीजों को। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं क्या जरूरत है यीशु मसीह का प्रचार करने की, क्यों करते हो? लोग सोचते हैं शायद हमें किसी चीज का लालच है, लेकिन जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ लोगों को जो ये सवाल करते हैं, यीशु मसीह, हमारा यीशु जल्दी आ रहा है बादलों पे हमें लेने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया से गया था एक ही चीज बोल के गया था हमें, सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। ये आज्ञा जो यीशु मसीह हमें देके गया है हम उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं और मरते दम तक करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यही हमारी आशा है, इसलिए हम प्रचार करते हैं। क्यों प्रचार करते हो? क्योंकि हमारे यीशु ने हमें आज्ञा दी है, और हो नहीं सकता कि इंसानों का हम कहना माने, परमेश्वर की आज्ञा से बढ़ के मनुष्यों की आज्ञा नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि हम जहां जा रहे हैं, जिसके हम हैं, हम उसी का कहना मानेंगे। हालेलुया। इसीलिए अपनी आशा के विषय में उत्तर देना आपको आना चाहिए। ये यीशु की आज्ञा है। आपको यदि हम यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। तो यदि हम यीशु से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को ना माने तो हम झूठे हैं। हालेलुया। यीशु जल्द आ रहा है, अपनी कलीसिया को लेने के लिए यीशु जल्द आ रहा है। यीशु मसीह कोई ऐसी घटना नहीं है जो किसी कोने में घटी हो। आज जिस यीशु का दुनिया विरोध करती है, कहते हैं हमेशा सत्य का विरोध किया जाता है। क्यों? यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए इस संसार में, अपने वायदे के अनुसार हजारों सालों से यीशु के आने की भविष्यवाणियां हो चुकी थी। यीशु मसीह की पैदाइश नॉर्मल नहीं थी, वो कुंवारी से पैदा हुआ और इस दुनिया में आके उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मुर्दों को जीवित किया, जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और वो उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल में लिखा 500 लोगों को एक बार दिखाई दिया और चेलों को कितनी बार 40 दिन दुनिया में जीवित होकर घूमता रहा। और उसके बाद अपने चेलों के देखते देखते बादलों पे उठा लिया गया। यीशु मसीह गायब नहीं हुआ था, वो उन चेलों के देखते देखते हवा में
कहते बादलों पे उठा लिया गया और यीशु ने कहा जिस तरह मैं जाता हूं उसी तरह वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जाओ सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। ये कोई झूठी घटना नहीं है या कोई कथा कहानी नहीं है, ये पूरा संसार गवाह है इस चीज का कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मनुष्यों के, हजारों मनुष्यों के देखते देखते स्वर्ग में चढ़ गया। हालेलुया। आज कहते हैं हम प्रचार क्यों करते हैं? मैंने पिछली बार भी शायद आपको बताया था कि आज एक इंसान को धर्म की नहीं परमेश्वर की जरूरत है। अपने रचने वाले, अपने बनाने वाले परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। कब धर्म की शुरुआत हुई? जब इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया और इंसान उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को ढूंढने लगा और वो जगह जगह पे ढूंढता था। जहां पे वो ढूंढता था उसको जरा सी शांति मिलती थी, एक नए धर्म की शुरुआत हो जाती थी। अगर कोई भी इंसान धर्म, कोई भी धर्म अगर परमेश्वर से मिला सकता तो एक ही धर्म सारी दुनिया को परमेश्वर से मिला देता। तो क्यों इतने धर्मों की शुरुआत होती इस दुनिया में? क्यों? हालेलुया। हजारों धर्मों की शुरुआत हुई क्योंकि धर्म इंसान को परमेश्वर से मिला ही नहीं सकता। अगर मिला सकता तो परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर धरती पर आने की और अपने साथ मेल करवाने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया। उसने कहा मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। क्योंकि इंसान हजारों मार्गों पे चल रहा था और पता नहीं कौन सा मार्ग परमेश्वर तक पहुंचाएगा और एक भी नहीं था जो प्रभु तक पहुंचा सकता। हालेलुया। आज हमें अपने से सवाल करने की जरूरत है। हम कैसे से हम जानते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत धर्मी थे, दुनिया को दिखाने वाले काम हम बहुत करते थे, लेकिन अंदर से हम जानते थे कि हमारे जैसे गंदे और पापी लोग कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए, हमें पहचान हुई पाप की, अरे मैं पापी हूं, और हमें पता लगा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया और उसने अपना लहू बहाया और यीशु ने कहा मैं तेरे पाप क्षमा करता हूं यदि तू पश्चाताप करे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे पाप क्षमा किए, हम जानते हैं हमारे अंदर से कौन कौन सी गंदगियां बाहर निकली हैं, हमारे अंदर से कौन से पाप बाहर आए। यीशु ने हमें क्लीन किया, साफ किया। हालेलुया। हमें साफ किया और यीशु ने हमें धर्मी बनाया। फिर कोई धर्म इंसान को धर्मी नहीं बनाता, यीशु का लहू है जो एक पापी को धर्मी बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और जो एक पापी को धर्मी बनाने की सामर्थ्य रखता है उसी नाम का प्रचार हम करते हैं। जब एक व्यक्ति, हम चर्च में गवाहियां सुनते, मैं 28 साल से दारू पीता, अपने बच्चों को पीटता था, अपनी सारी कमाई नशों में डाल दी, लेकिन जब मैं यीशु के पास आया, यीशु ने पाप करने की इच्छा मेरे अंदर से निकाल दी। आज परमेश्वर चाहता है हम सत्य को जाने। आज बहुत बात होती है। अभी हमारी एक बहन प्रचार कर रही थी और उसके ऊपर झूठा पर्चा कर दिया गया। बोलते धर्म बदलते 50,000 रुपए देके। ऐसा धर्म है जो 20 साल 30 साल तुमने पूजा पाठ करा, जो मर्जी करा, और 50,000 में बिक गया। ऐसा ईमान है तुम लोगों का? ऐसा ईमान जो 50,000 में बिक जाए, ऐसे तो अच्छा ही है। हालेलुया। 50,000 में बिक जाता है तो कल को लाख देगा तो भी बिक जाएगा, कल को 1.5 देगा तो तीसरा हो जाएगा, कल को 2 लाख देगा तो चौथा हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति का तो ईमान ही कुछ नहीं है जो बिक जाए। हालेलुया। एक भी व्यक्ति हाथ उठा के कहते कि यहां पे किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है?
क्या हुआ आपका? जब आप आए इस जगह पर दुखी थे, बोझ से दबे हुए थे, घर में लड़ाइयां थी, कलेश थे, पाप थे, और जब यीशु मसीह के पास आए, यीशु ने जिंदगी दी, नई जिंदगी दी, घर में आनंद खुशी दी, उद्धार दिया, शांति दी। एक व्यक्ति यहां पे हाथ खड़ा करके कह दे कि 50,000 रुपए में मेरा धर्म चेंज हो गया। ऐसे झूठे लोग आज बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम में कहते जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का प्रचार करते थे तो लोग उनको मारते और पीटते थे, उनको जेलों में डाल दिया करते थे, और वो जैसे ही निकलते थे फिर, क्योंकि उनको आज्ञा थी प्रभु की, वो इंसान की आज्ञा से बढ़ के प्रभु की आज्ञा को मानते थे। हालेलुया। एक जगह बोला गया उनको, जब यीशु मसीह के चेले प्रचार कर रहे थे, बोले मुंह बंद कर लो, धमका रहे थे आज से यीशु का प्रचार नहीं करना। उन्होंने बोला तुम ही डिसाइड करो, तुम्हारा कहना माने या परमेश्वर का माने, और उन्हें छोड़ के चले गए। हम पढ़ेंगे अभी बाइबल से। हालेलुया। आज हमारा घमंड है हमारा प्रभु, पूरा इतिहास गवाह है, पूरा इतिहास गवाह है। जब क्या किया, आज लोग बोलते हैं ईसाई मिशनरी, क्या ईसाई मिशनरी? कौन सी कमी थी हमारे धर्म में जो हम ईसाई बनते? क्या कमी थी? बढ़िया था, खूब अच्छा खाते थे, मेकअप करते थे, बहुत बढ़िया चल रहा था, जो मर्जी, पाप भी करते थे, साथ में दिखावे के लिए अच्छे काम भी करते थे, सब कुछ बढ़िया था। क्या जरूरत थी हमें? आज परमेश्वर चाहता है अपने आप को टटोले हम। क्या दिया हमें यीशु मसीह ने? हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज लोग आते हैं दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए, रोते हुए, कराते हुए। पास जी 1 साल हो गया, 20 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, बच्चे मार दिए शैतान ने, घर खत्म कर दिए। जब ईसाई मिशनरी इस दुनिया में आए, यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया? जहाँ पे एक शिक्षा नहीं थी वहाँ पे शिक्षा पहुँचाई, जहाँ हॉस्पिटल नहीं थे वहाँ हॉस्पिटल बनाए, जहाँ पर लोगों को मार दिया जाता था जात पात के नाम पे, उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया हमें। हालेलुया। विलियम कैरी, जिन्होंने पहली बाइबल तमिल में ट्रांसलेट करी, जब वो इंडिया में आए, सती प्रथा थी। अगर हस्बैंड मर गया तो औरत को जिंदा आग में जला दिया जाता था। आप सपोज करो ये बहन विडो है, इसके हस्बैंड नहीं है, और सोचो इसकी 2 बेटियां हैं, और 2 छोटी बेटियां थी। जब हस्बैंड चले गए तो क्या करते थे? एक चिता बनाते थे और पति की चिता के ऊपर उस विडो को रख दिया, विधवा को रख दिया जाता था और जिंदा जला दिया जाता था। उसके बच्चे रुल जाते थे। और ऐसी प्रथाओं को उन्होंने आंदोलन निकाले कि ये बंद होनी चाहिए, और एक टाइम आया 1800 में जब वो बंद हुई सती प्रथा, और औरतों के ऊपर ये अत्याचार बंद हुए। हमारी कुरीतियों को खत्म किया इन्होंने। और हम कहते हैं कि क्या कर रहे हैं? बाल विवाह, बच्चे पैदा नहीं होते थे, शादियां पहले गठजोड़ कर देते थे। बाल विवाह, इतनी सारी कुरीतियां थी जो उन्होंने खत्म की यहां पर आके। आज क्या है? आप लोग, इतने लोग जो तांत्रिकों के पास जाते, इतनी सारी दुष्ट आत्माएं जो आज लोगों के जीवन में बंधी हुई हैं। कोई कहता है, रात को एक भाई मुझे बता रहे थे कि हम 40 दिन रात को शमशान घाट पे जाते थे क्योंकि किसी तांत्रिक ने बोला था ऐसा करने से तुम्हारा काम खुल जाएगा। हालेलुया। क्या है ये? परमेश्वर ने नहीं बोला, प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना कर अपनी कोठड़ी में बंद कर होक जा, लोगों को मत दिखा कि प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हमेशा सत्य के विरोध में लोग खड़े होते हैं, पहले भी खड़े हुए, आज भी खड़े हैं, और आने वाले समय में भी सत्य का विरोध होता रहेगा। इसीलिए चिंता ना करें। परमेश्वर ने कहा यदि गुरु कभी चेले से बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे गुरु के साथ, यीशु के साथ ये चीजें हुई हैं तो हमारे साथ होंगी। कोई नई बात नहीं है। हालेलुया। कोई नई बात नहीं है।
कौन सी चीज हमें धर्मी बनाती है? यीशु ने कहा मेरा खून, मेरा लहू पापियों के लिए बहाया जाता है। उसको मानने के ढंग नहीं। आज हम यहां आते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से भर के जाते हैं। हम सब अलग अलग रीतियों से, अलग अलग तरीके से ईश्वर को खोज रहे थे। नंगे पैर इतनी लंबी लंबी यात्राएं हम करते थे सिर्फ ईश्वर को खोजने के लिए। इतने उपवास करते थे ईश्वर को खोजने के लिए, इतने दान पुण्य करते थे ईश्वर को खोजने के लिए कि हमें ईश्वर मिल जाए। इतना पैसा खर्च करते थे हम लोग, और जब ईश्वर हमें मिल गया, हम पागल हैं जो सारी जिंदगी में खोजती रही परमेश्वर को। कौन है? कौन है मुक्तिदाता? कौन है दुखों को दूर करने वाला? कौन है? कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब तक मैंने प्रभु के वचन को नहीं जाना, परमेश्वर की गुड न्यूज को नहीं सुना, तब तक मैं जानती नहीं थी परमेश्वर कौन है। और जब जान लिया, कैसे कोई कह सकता है छोड़ दे? तो आज हमें डिसाइड करना है हम किसके पीछे चल रहे हैं। हम ईसाई धर्म को नहीं मानते, लेकिन जो कलाम, जो वचन परमेश्वर ने दिया है हमें, ये वचन, इसी में हमारा जीवन छुपा है। इसी में हमारा जीवन छुपा है। हालेलुया। ईसाई धर्म में भी एक पूजा पाठ करने की एक पद्धति है, लेकिन नहीं, जैसा इसमें लिखा है वैसा हम करते हैं। और ये किसी धर्म की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर का जीवित पर कलाम है, जो खुद हमारे रचने वाले ने हमें दिया है कि तू ऐसे चल। कहते जब एक व्यक्ति, जब हम अपने घर में कोई फ्रिज और टीवी खरीदते हैं, हाँ, उसके साथ एक किताब आती है। जिसने बनाया है उसने उस फ्रिज, उस टीवी के बारे में सब कुछ, सारी जानकारी उसमें डाली होती है। हम उसको मैनुअल बुक कहते हैं। इसको चलाना कैसे है, इसको कितनों ने जानते हैं? एक छोटी सी बुक निकलती है जब आप कुछ खरीदते हो, उसके बनाने वाले ने उसकी जानकारी उसमें लिखी होती है। और इसी तरह जब परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी हर एक चीज जो हमसे जुड़ी हुई है, जो परमेश्वर से जुड़ी हुई है, वो सब इसमें लिख के, ये मैनुअल बुक जो इंसान के लिए है, ये हमें दी परमेश्वर ने, ताकि हम भटके ना, हम अपनी जिंदगी को इस वचन के द्वारा सही कर सके। इस वचन में रह के हम उस जीवन को जी सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आज भी, उस समय भी बहुत सारे ऐसे दल थे, और बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह के चेलों का विरोध होता था, एक व्यक्ति था, उसने बोला, वो विद्वान व्यक्ति था और परमेश्वर का भय मानता था। उसने उन लोगों को जो उसका विरोध करते थे, यीशु मसीह के प्रचार का विरोध करते थे, उनको बोला, बोलते बहुत सारे पंथ उठे और थोड़े से लोग पीछे लग जाते थे। जैसे ही वो व्यक्ति मरता था, वो पंथ भी खत्म हो जाता था। कहते अगर तो ये मनुष्य की ओर से है तो पहले भी बहुत सारे हुए और खत्म हो गए, तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये परमेश्वर का काम है और प्रभु की ओर से है, तो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। इसीलिए अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो कोई इसे खत्म नहीं कर सकता, ये बढ़ता जाएगा। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया, स्वर्ग चला गया, उसके बाद भी यीशु मसीह के नाम की सामर्थ कम नहीं हुई, उसकी ताकत कम नहीं हुई, उसकी आज परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। आज भी यीशु का नाम कार्य करता है। आज भी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से कांपती हैं। आज भी लोग उद्धार पाते हैं। आज भी लोग पाप से बाहर आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके नाम से शैतान कांपता हो, जिसके नाम से बीमारियां चंगी होती हो, जिसके नाम से लोग छुटकारा पाते हो। एक ही नाम है यीशु नाम, जो कभी पुराना नहीं होगा, जो उसकी सामर्थ कभी खत्म नहीं होगी, जो उसका नाम आज भी उसी रीति से कार्य कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमेशा यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के काम को बहुत सारे दल, बहुत सारे लोग खत्म करने की कोशिश करते रहे आज तक। ग्राम स्टेन्स एक अंग्रेज थे, वो जर्मनी से, और उड़ीसा में कोड़ियों की सेवा करते थे। वो, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। किनकी सेवा करते थे? कोड़ियों की सेवा। कहां से? ईसाई मिशनरी थे वो। क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को हम लोग, हमारे परिवार बाहर निकाल देते थे मरने के लिए कि हमारे बच्चों को बीमारी ना लग जाए छूत की, वो लोग उन्हें अपने घर में ले जाके उनके जख्मों को साफ करते थे और उनकी बीमारी को रोज उनके जख्मों को धोते थे, साफ करते थे, और एक दिन वो बीमार चंगा हो जाता था। हालेलुया। और उड़ीसा में एक दिन अज्ञानता के कारण, लोगों को जब ज्ञान नहीं होता चीजों का, बस किसी ने बोल दिया ऐसा ही है। मैं हमेशा बोलती हूँ अज्ञानता नहीं, मूर्ख मत बनो, रिसर्च करो। आजकल तो नेट है, सब कुछ है, खोजो चीजों को, जाओ ज्ञान की खोज करो। और किसी ने उस व्यक्ति को बोला ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, और ऐसे मूर्ख लोग थे जिन्होंने उसके दोनों बेटों को और ग्राम स्टेन्स को जीप में बंद करके जीप को आग लगा दी और उनको मार दिया, जिंदा जला दिया, और उसकी पत्नी के सामने वो जिंदा जल रहे थे। आप सोचो, 2 बेटे और पति, और क्या काम कर रहे हैं? कोड़ियों की सेवा। ये काम था कि लोगों को मारा जाए, लेकिन उनको मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। और वो व्यक्ति पकड़ा गया थोड़े समय बाद। उसकी फिल्म आई थी अभी, ज़्यादा जगह लगने नहीं दी वो फिल्म, हिंदी में तो बनने ही नहीं दी। जानते हैं, उसको जिंदा जला दिया गया। और उसकी पत्नी से खुद हमारे प्रधानमंत्री ने पूछा, बोलते जो सजा कहेगी वो देंगे इसको, बताओ क्या सजा देनी है। अब जानते हैं उस औरत ने क्या बोला, जिसने अपनी आंखों से अपने पति को और अपने बच्चों को जलता हुआ देखा हो और पता हो कि इस व्यक्ति ने आग लगाई थी। कभी माफ ना करे व्यक्ति उसको। आप जानते हैं उसने क्या बोला? बोले मेरे यीशु ने पापियों को, जिसने उसको क्रूस पे चढ़ाया था, माफ कर दिया। बोलते मैं भी इसे माफ करती हूं। ये शिक्षा देता हमारा यीशु। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो किसी कोने में हुई हो। खोल के देख लेना जाके नेट पे, ग्राम स्टेन्स। ये सिखाता है हमारा यीशु। ऐसे अच्छे लोगों के विरोध में आज ऐसे लोग खड़े हैं। हालेलुया। लेकिन कोई चिंता नहीं, हमें यीशु ने पहले से बोल दिया था, लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे, तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे, पर तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह हर चीज जो आज हमारे साथ घट रही है वो पहले से कह के चला गया था। हालेलुया। यीशु ने कहा, इब्रानियों में 13 उसका 5 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, कभी मतलब कभी नहीं।
चाहे तुम बीमारी में से गुजर रहे हो, चाहे मौत की घोर अंधकार की तराई में से गुजर रहे हो, चाहे प्रॉब्लम में भी क्यों नहीं हो, उस जगह पर भी यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे साथ है। यहाँ पे हजारों गवाहियां हैं जो सुसाइड करने जा रहे थे, जीवन में कोई आशा नहीं रही थी, और किसी ने बोला यीशु के पास चलो, और जब यीशु मसीह के पास आए, आज उनके जीवन में गवाहियां ही गवाहियां हैं। आज वो दूसरों को आशा देते हैं, दूसरों को जिंदगी देते हैं। हालेलुया। हमें खड़ा होना परमेश्वर के लिए, हमें खड़ा होना अपने आशा का उत्तर देने के लिए। हालेलुया। जब मैं मसीह में आई, इतना विरोध हुआ मेरा, इतने लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, मेरी गवाही खराब करने की कोशिश की। झूठ बोल दो यीशु मसीह झूठ है, बोल दो तुम्हें जबरदस्ती भरमाया गया, बोल दो तुम्हें ऐसे किया गया। मेरी आशा के विषय में मुझसे सवाल किए जाते थे, और मुझे अकेले बताया जाता था कि तुम बोलो, ये लोग झूठ हैं, ये लोग झूठा प्रचार करते हैं, ये लोग लोगों का धर्म परिवर्तन है, बोलो इनके खिलाफ गवाहियां दो। मुझे ये बात बोली गई थी, और मैंने कहा जिस परमेश्वर को मैं ढूंढ रही थी मिल चुका है, अभी ये जान भी चली जाए कोई डर नहीं है। आज मैं जानती हूं मैं कहां जा रही हूं। कल तक मुझे डाउट था, पता नहीं कहां जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक स्वर्ग और एक नरक है। हालेलुया। आज ये चीजें जब लोग, अरे आजकल तो फैशन है ये, किसी की औरत किसी आदमी के साथ, किसी का आदमी किसी औरत के साथ, और वहां पर नशे करके थिरक रहे हैं। पाप की गुलामी, पाप दिमाग में घुस के आया भी, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और एक दिन पता नहीं कब पटाखा बज जाएगा और सीधे नरक में पहुंच जाना। फिर पछताएंगे, हाय मैं तो जानता था यीशु मसीह को, हाय मैंने ऐसा क्यों किया। कोई मौका नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम नाश हो, प्रभु नहीं चाहता एक भी जन नरक में जाए। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन एक गवाही का जीवन हो, और हजारों लोग तुम्हारी गवाही से सेव किए जाएं। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हम सत्य को जाने। मीठी चुपड़ी बातें, हमें पैसा मिल जाए, हमें आशीष मिल जाए, हमें ये मिल जाए, मिल जाएगी। प्रभु ने कहा तू मेरे धर्म राज की खोज कर, ये सारी चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी, फोर्सफुली तुझे मिलेंगी, जबरदस्ती देगा प्रभु तुम्हें, जब तुम प्रभु के धर्म राज की खोज करोगे। हालेलुया। आशीषें हैं, परमेश्वर में ब्लेस करना चाहता है, वो सब कुछ हमारे लिए है। स्वर्ग का सारा धन तुम्हारे लिए है, हर ब्लेसिंग हमारे लिए है। लेकिन आज प्रभु हमारा जीवन चाहता है, वो जीवन जब हम कहें मैं तो गया, मैं तो खत्म हूं प्रभु, अब तू ही है। हालेलुया। तो हम अपने शरीर को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा देते हैं, और यही कलीसिया में हमेशा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। उसने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। आज मीठी चिकनी चुपड़े प्रचार हर व्यक्ति सुनना चाहता है, बस मेरी ब्लेसिंग के बारे में बताओ, मुझे नरक के बारे में मत बताओ। प्रभु के एक दास कहते जिस चर्च में, बिली ग्राम ने बोला, कहते जिस चर्च में नरक का प्रचार नहीं होता, उस चर्च के दरवाजे नरक के लिए खुले हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? जिस चर्च में पाप के बारे में खुल के नहीं बताया जाता, जिस चर्च में नरक के विषय में सिखाया नहीं जाता, उस चर्च के दरवाजे नरक के लिए ही खुले हैं। हालेलुया। आज सबको बस आशीष मिल जाए, पैसा मिल जाए। प्रभु ने कहा पैसा तो बहुत छोटी चीज, बहुत तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। हालेलुया। अपने शरीर के बारे में सोचते, अपनी आत्मा के बारे में सोचो एक घड़ी, कहाँ जा रहे हो? अगर आज यीशु मसीह आ गया, हम तैयार हैं जाने के लिए? क्या हमारा जीवन तैयार है?
आज हम कहाँ अपना समय बिता रहे हैं, किन बातों में उलझे हुए हैं, 24 घंटे क्या कर रहे हैं हम, दिमाग कहाँ लगा हुआ है आज हमारा। आज प्रभु किसी से बात कर रहा है, यहाँ पर पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है, कह रहा है लौट आओ, लौट आओ। परमेश्वर कह रहा है तू मेरा प्रिय पुत्र है, लौट आ, तू मेरी प्रिय बेटी है, लौट आओ। प्रभु पुकार रहा है, एक पिता अपने बच्चों को पुकार रहा है। कई बार जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ दिल रोने लगता है। परमेश्वर जब मनुष्य पाप कर रहे हैं, प्रभु गुस्सा कर रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। आप जानते हैं अगर प्रभु बार बार कह रहा है तो वो उसका प्यार है, वो तुम्हें मिटाना नहीं चाहता, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, वो तुमसे प्रेम करता है, इसलिए बार बार तुम्हें बोलता है। और एक जगह तो स्वर्गदूत भी कहने लगते हैं, भजन संहिता में लिखा है प्रभु ये मनुष्य है ही क्या, ये है ही क्या प्रभु कि तू उसकी सुधि लेता है, सारा दिन पाप में जीवन इसका, तुझे दुख पहुंचाता है सारा दिन। स्वर्गदूत बोलते हैं प्रभु ये इंसान है ही क्या कि तू इतना प्यार करता है इसे, इसकी सुधि रखता है हर पल परमेश्वर, और इसे तूने अपने से थोड़ा सा कम बनाया। परमेश्वर इतना प्रेम करता है मनुष्य से, और हम बार बार अपने पिता परमेश्वर के दिल को दुखाते हैं। वो फिर हमें माफ करता है, फिर चाहता कि हम बच जाएं, एक भी नाश ना हो। बाइबल में लिखा है प्रभु की इच्छा है एक भी रूह नाश ना हो, लेकिन सब अनंत काल का जीवन पाएं और प्रभु के साथ रहें। हालेलुया।